Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to start page number 18, topic size of unit number second. In this lesson, we will discuss the prefixes and suffixes. So let's move towards the page number 18, prefixes and suffixes. First of all, you should know about the prefixes and suffixes. Prefixes and suffixes in Urdu we can say sabiqe and sabiqa or lahiqa. And especially why we use the prefixes and suffixes, we use prefixes and suffixes to make new words, and also change the meaning of certain words. So the art of making new words is called neologism. इसको neologism कहते हैं, in which we make or change new words, in which we make new words. That is called neologism. So prefixes or suffixes basically word formation की जाती है इसमें. A prefix, look at the prefix. A prefix is a set of letters that is added to the beginning of a word to change its meaning. प्रीफिक्स हमारे साथ क्या है? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स, प्री मीन पहले. आप देखते हैं ना कि जितने भी हमारे साथ वर्ड्स थे तो इसके स्टार्ट में हम एक प्रीफिक्स लगा देते हैं. जिस तरह आपकी तरफ एक एग्जांपल है ये बुक में अन. अन के बाद लगा हैप्पी के बाद हम हैप्पी से पहले हमने लगाया तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. अन यू एन अन वर्ड हमने लगाया हैप्पी से तो दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स. अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर. ये हमारे साथ सेट ऑफ लेटर्स होते हैं. लेटर्स होते हैं, टू वर्ड्स होते हैं, टू से ज्यादा वर्ड होते हैं. दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, जो एक वर्ड के स्टार्ट में हम लगा देते हैं, व्हिच वी ऐड are used in the beginning or the start of the word to change its meaning. और for what purposes, किस purpose के लिए की जाती है? purpose जो है इसकी मीनिंग की चेंज करने के लिए. वर्ड मोस्टली इसका बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है. जिस तरह हैप्पी, तो हैप्पी मीन खुश होना, खुश, एंड अनहैप्पी इट इज कंप्लीटली चेंज इट्स मीनिंग. अनहैप्पी मीन नाखुश. एग्री, राजी होना, एंड इकरा, स्विच ऑफ योर कैमरा. इकरा, switch off your camera. Agree, disagree. Agree and disagree completely change its meaning. Next word we have understand. When we use when we use when we use prefix, we will use mis, misunderstand. Misunderstand. Okay, so this is the prefix, and look at the prefixes. Look at the suffix. Suffix is a set of letters. Suffix is a set of letters that is added to the end of the word its meaning. Suffix हमारे साथ क्या होता है? ये हमारे साथ set of letters होते हैं जो वर्ड के एंड में हम यूज करते हैं और इसकी वर्ड के एंड में ये मीनिंग चेंज कर देते हैं. सफिक्स देखिए, सफिक्स के बाद हमारे साथ एग्जांपल है able. Suffix, look at again. Suffix is a set of letters that is added to the end of the word, end of a word to change its meaning. Suffix जो है हमारे साथ set of letters होते हैं जो word के लास्ट में हम ऐड करते हैं. Suffixes. Suffixes we have able.
एबल जो है लास्ट में लगता है, जिस तरह एबल, इसकी मीनिंग, एबल की मीनिंग है आई, मीनिंग है एबल टू बी, किसी चीज का काबिल होना। जिस तरह टेरेबल वर्ड हो गई हमारे साथ एग्जांपल, फुल, फुल ब्यूटीफुल, फुल ऑफ, इस चीज से मतलब वो भी हो जिसमें ब्यूटीफुल। लिस, लिस मीन किसी चीज की कमी, नॉट हैविंग, विदाउट, ट्रूथ, लिस। फ्रीडम, डी ओ एम, प्लेस और स्टेट ऑफ बी, एक हालत जिसे कहते हैं फ्रीडम वर्ड हो गया। ई आर, a person who does, जिस तरह हमारे साथ ई आर वहाँ पर लगते हैं, जैसे डॉक्टर, क्रिकेटर, वर्क। पेमेंट, पेमेंट में एक्ट, स्टेट ऑफ बीइंग। मेंट में एक्शन ऑफ और प्रोसेस। मेंट में एक अमल या अमल के साथ एक प्रोसेस। पेमेंट, निस, स्टेट ऑफ बीइंग, एक हालत, इस तरह हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। So look at it again, this exercise. इस exercise को देखिए, vocabulary exercise है in page number 18. Prefix, prefix and suffixes. Prefixes and suffixes. Why we use prefixes and prefixes? Prefixes and suffixes. We use it to change the meaning of the word. ये इसलिए use करते हैं कि जब हम एक word की meaning change करते हैं। प्रीफिक्स वहाँ पर, प्रीफिक्स उसको कहते हैं जब हम वर्ड के स्टार्ट में कुछ लेटर्स लगा देते हैं और उसका वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। जिस तरह हैप्पी, तो इसका जो है अनहैप्पी हो जाता है। फिर बात करते हैं सफिक्सेस की। सफिक्सेस जो है हमारे साथ वो सेट ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो एंड, वर्ड के एंड में हम वर्ड से लगा देते हैं और उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। जिस तरह एबल है, फुल है, लिस है, डी ओ एम है, और ई आर है, एम ई एन टी है, एन ई एस। ये इससे हम वर्ड चेंजेस करते हैं। Okay, next come to the book exercise and try to note it down on page number 19. Complete the sentences by writing the correct prefix in the blank. Complete the sentence by writing the correct prefix in the blank space. You can use a dictionary to help you. आपने जो prefixes यहाँ पर यूज की गई है इसको आपने blanks में लिखना है। I just can't believe it. Story is unbelievable. Believable से आगे unbelievable. Second, no, that answer is dash correct. It is wrong. Incorrect. Incorrect. The correct word is here. Prefix is here. Incorrect. Okay, let's move towards third MCQs. Let's look at this information again. We should review it before the test. In the third MCQs we have, in the third blank we have review. In the third we have review. Four, I saw Alina just a moment ago, but no, I can't find her. She just disappeared. She just disappeared. She just disappeared. Disappeared. Oh, look at the fifth blank. Oh, I'm sorry. I'm sorry, I didn't hear you correctly. I misunderstood. I misunderstood you. In this, we will use miss. Okay, look at the B exercise of vocabulary. Complete the words by using the suffixes from the list. Okay, complete the word by using the suffixes from the list. Prefixes आपने use करने हैं, suffixes आपने use करने हैं, और जो आपको blank में दी हुई है, इस blank को fill करने हैं. You have to fill these blanks. Fazila can't stay still. She always wants to move. She is restless. Restless. She is restless. Second,
Blank we have Rashida is very intelligent. She's adorable. She is adorable. She is adorable. Look at the third blank. Maliha can't remember anything. She's forgetful. She's very forgetful. She's very forgetful. Oh, I appreciate your great attitude. I'm really thankful. I am really thankful. Okay, fifth, the best thing about her is her kindness. The best thing about her is her kindness. Her kindness. This is the prefixes used here in sentences. So next move towards the pronoun. Pronoun, basically what is pronoun? Pronoun is a part of speech which is used instead of a noun to avoid the repetition of a noun. That is called pronoun. Pronoun we have basically different kinds, and we have mostly read about personal pronoun, first person pronoun, second person pronoun, and third person pronoun. What is person? First person pronoun, we have the word I and we. This is called person pronoun. In which the person is speaking, जहाँ पर एक person बोल रहा होता है, that is called first person pronoun. Like I am speaking, we are speaking, we are addressing. So the correct so here the first person pronoun is used in which the person is speaking. Second person pronoun which we addressing someone. When we addressing to someone, we use the second person pronoun like you, your. That is also called the second person pronoun. Third person pronoun in which we talk about talk about जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम पर्सन मौजूद नहीं हो जिसके बारे में बात कर लेते हैं, he she it, that is called third person pronoun. He she it they are called third person pronoun. And look at here, choose the appropriate option to complete the sentence. Here different uh, pronoun has been used, like look at the first MCQ. We all told the boss that we wanted to have our salary paid in advance, but he just ignored us. A option is us, B option is we, and C is our, and D is his. Look at here. Us, option A option is the correct option. Okay, second, look at the second. When the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of his. His option is the correct option. His option is the correct option. His option is the correct option. Look at the third MCQs we have. Although no one in the room seemed to follow dash said by the speaker, he never intended to simplify his language. So the first option we have anything, B option anybody, C option we have nothing, and the D option we have anyone. So although no one in the room seemed to follow anything, A option is the correct option. Fourth, in MCQs we have, I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I wouldn't be able to be there. So the first option is myself, mine, ourself, yourself. Myself is a reflexive pronoun. Mine is possessive pronoun. Oneself is also reflexive pronoun, and yourself is also a reflexive pronoun. So here A option, myself option is the correct option. A option is the correct option. We decided to do all the cooking dash instead of hiring a catering company for the party. So in A option of our own, B option is
oneself, C option, by ourselves, and D, ours. So look at here, the be word has been used, and whenever be word has been used, it modify and it is talking about the plural. So by ourselves, it is the correct option. Option number C is the correct option. Okay, filling the blanks with whom, that, which, when, where, whose, why. There are maybe more than one correct answer. यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? Relative pronoun है ये हमारे साथ. Relative pronoun are those pronoun which is related to a person or thing. जो एक person के साथ relate कर देता है. So that is called relative pronoun. Look at here. The shop that I go to is closed. And this the first we can use that and also which the best option is the correct option is that the shop that I go to is closed. Second, your shop which will probably but be shut down next year is really old. Your shop which mostly we use which and that, which is used with the non-living things and also uh, that we use to introduce some things, to relate something. Okay, third, I have met most of the people who are eager to take part in the competition. I have met most of the people who take who are eager to take part in the competitions. In third, we have who option is the correct option. Do you know the reason why our offer was rejected? Why? क्योंकि why क्यों लगा रहता है यहाँ पर we will use why because we are asking the question. Do you know the reason why our offer was rejected? Fifth number option we have. Do you remember the town where you born? Where option is the correct option. Where? Okay, look at again this exercise. This exercise को दोबारा देखिए. Filling the blanks with the who, that, which, when, where, whose, why. इसको fill करना है. In the first option we will use the first excuse the shop that I go is closed. First में that, and the second the your shop which will probably be shut down next year is really old. Second में which. Third, I have met most of the people who are eager to take part in the competition. In the third, we have the option who. Then fourth, do you know the reason why? Why? And fifth, we will use, do you remember the town where you were born in? Where option we will use in the fifth. So next move to the next page. And the next page we have to discuss what are the indefinite pronouns into the correct option. What is indefinite pronoun? Basically, indefinite pronoun are that type of pronoun which refers to a person in general. जब हम किसी शख्स के बारे में जनरली बात कर देते हैं तो फिर जनरल वे की बात करते हैं. जनरल वे मीन नॉट इन पर्टिकुलर. एक खास बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं और ऑल बात कर रहे होते हैं तो इसको कहते हैं जनरलाइज. वी जनरलाइज अ पर्सन वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज की जाती है लाइक एनीवन, कोई भी हो सकता है. समवन. एग्जैक्टली वी डोंट नो द पर्सन हु आर टॉकिंग अबाउट. जब हम खास शख्स के बारे में बात नहीं कर सकते करते तो we use indefinite pronoun. Okay, anywhere, anyone, something, everyone, nothing, someone. These are called indefinite pronouns. Indefinite pronouns. So look at the MCQs. So look at the blanks. Can't you hear that someone is knocking at the door? Someone is the correct option. You say someone is the correct option. You say. I was just wondering if you would like anything to drink. I was wondering if you would like anything to drink. Anything.
is the correct option here. Anything. The family members have been badly injured in the accident. Is there anyone to help them? Is there anyone to help them? Is there anyone to help them? Seema has just checked the internet. Seema has just checked the internet, however, she couldn't find the article anywhere. She couldn't find the article anywhere. In this fourth number option, we have anywhere. Unfortunately, this plant is already dead, and there is nothing we can do it about it. Do about it. In the fifth, we have the option nothing. Unfortunately, this plant is already dead, and there is nothing we can do about it. Okay, look at again. We will recapitulate this exercise again. Exercise number C. Pronoun. Basically, pronoun, indefinite pronoun we use when we are talking about जब हम किसी जनरल चीज के बारे में बात करते हैं ना कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करते तो वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन लाइक एनीवन कोई भी बंदा हो सकता है समथिंग कोई भी चीज हो सकती है एवरीवन कोई भी बंदा हो सकती है ठीक है तो वहां पर हम यूज करते हैं वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउंस देयर इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द फर्स्ट वी यूज someone, the second blank we use anything, and the third we use the anyone, and the fourth we use anywhere, and the fifth we use nothing. Look at again this exercise. We have pronoun antecedent agreement. Underline the pronoun in each sentences below. Circle the antecedent and the pronoun refers to. हमारे साथ एंटीसीडेंट क्या चीज है आप अगर आप देखिए ना टीचर्स गाइडेंस आपके बुक के 22 पेज के अपर पार्ट पे लिखा गया है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट व्हाट इज प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट एंटीसीडेंट इज अ वर्ड फॉर व्हिच प्रोनाउन स्टैंड एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जिसके लिए प्रोनाउन स्टैंड होता है लाइक साइमा के लिए जो प्रोनाउन स्टैंड होता है वो शी है ठीक है दाऊद के लिए जो the third option you can see third sentence you can see Dawood. For the Dawood we use he word. For Shama we use the she word. That the pronoun must be agree with the antecedent, with the noun. Like if the noun Saima is noun here and the pronoun she must be agree with it. इसके साथ एग्री होगा इसके साथ सपोज आप देखते हैं ना कि अगर one person for the one person if it is women if we will use she for women and if it is a male like Dawood Ali we will use he so that is called pronoun antecedent या pronoun antecedent agreement में के agree होगा pronoun जो है इसके noun के साथ An antecedent is a word for which pronoun stand. The pronoun must agree with its antecedent in number. के number के साथ बिल्कुल agree होगा अगर number में like आपके पास 4 number examples है इब्रार जमाल and मनान. It refers to three person. It refers to three person like Ibrar, Jamal and Manan. For three person or people we use they. So they, it is a pronoun here which stands for the Ibrar, Jamal and Manan. So look at here, underline the pronouns. आपने underline करना है pronoun को और क्या करना है underline के साथ आपने जो हमारे साथ pronoun noun है उसको सर्कल करना है like साइमा को क्या कर ले आप अंडरलाइन कर ले साइमा को आप सर्कल कर ले एंटीसीडेंट है हमारे साथ एंटीसीडेंट है वॉक टू द पार्क एंड शी को आप अंडरलाइन कर ले कि ये प्रोनाउन है और ये रेफर कर रहा है किसको साइमा को सेकंड शमा लव्स टू वॉक ऑन द बीच
She watched the sunset often. शमा जो है इसमें हमारे साथ क्या है, एंटेसिडेंट है, और इसके लिए प्रोनाउन जो यूज हुई है शी, तो शमा को सर्कल कर ले और शी को क्या कर ले, अंडरलाइन कर ले। दाऊद enjoys playing basketball. He knows that it is his favorite sport. दाऊद हमारे साथ एंटेसिडेंट और इसके लिए जो रेफर किए हैं प्रोनाउन वो ही है, तो दाऊद को आप सर्कल करें और जो इन प्रोनाउन है ही उसको आप अंडरलाइन करें। इब्रार, जमाल एंड मनान एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, दे लव टीम वर्क। इब्रार, जमाल एंड मनान, ये हमारे साथ 3 पर्सन है। व्हेन 3 पर्सन इट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द पीपल, तो ये पीपल के बारे में बात करेंगे। 3 पर्सन इज टॉकिंग, इफ वी यूज प्रोनाउन हियर दे, और मोर देन 2 or 3 people we use they. So Ibrar, Jamal and Manan, it is called, that is antecedents, and they is pronoun. They love teamwork. Okay, look at the 5th one. The shopkeeper couldn't find his car in the parking lot. Is there anyone who will give me the answer? Where is the antecedent and where is the pronoun? Is there anyone? Okay, Farhan Ahmed Nazir. Can you tell me where is the pronoun and antecedent? Farhan, Yes, sir. where is the antecedent here in this sentence? The Sir, shopkeeper couldn't find the shopper. G. The shopper. Show me the antecedent and the pronoun in the sentence. His 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 is the pronoun. Could you please answer me? His is the pronoun. Okay, next, Umaiza. Can you answer me in this sentence? Sir, the shopper is the subject. The The shopper is the subject and his is the pronoun. Okay, the shopper is the antecedent. The shopper is the antecedent. Yes. And Sir, the shopper is the antecedent and his is the pronoun. yes, exactly. Okay, next move toward the next exercise. Switch off your cameras and mute your headphones also. Okay, next we will refer to the anaphoric and cataphoric reference. And what is anaphoric and cataphoric reference? Reference mean हवाला देना. क्या चीज? हवाला देना. हम देखते हैं ना कि what is anaphoric and cataphoric reference. तो लेकिन the next पेज, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए कि हमारे साथ कैटाफोरिक रेफरेंस क्या चीज है। एनाफोरिक मीन रेफरेंस मींस that a word in the text refers back to another idea, the text or its meaning. आपको क्या होगा नेक्स्ट आपके लिए जो देखते हैं ना कि फर्स्ट आपके पास क्या है, हमारे पास नाउन होगा और नाउन के बाद क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी हमारे पास रेफरेंस मीन हवाला देना। I went out with okay, look at okay, look at the anaphoric and cataphoric reference. हमारे पास anaphoric and cataphoric reference क्या है? Anaphoric reference वो reference होता है means that a word in a text, कि जब text में एक word होता है in which refers back to another idea in the text for its meaning. Meaning के लिए ये जो है क्या कर देता है, पीछे की तरफ जो है वो इशारा देता है, हवाला देता है। Look at the example. I went out with Jamila on Sunday.
Jamila on Sunday. She looked confused. She यहाँ पर क्या है? In this example, the pronoun she is anaphoric reference. She जो है हमारे साथ ये anaphoric reference है, because it refers to the noun Jamila. ये कौन सी noun की तरफ इशारा कर रहा है? जमीला की तरफ. That is introduced earlier in the text. जो text में पहले मौजूद होता है वो हमारे पास वो प्रोनाउन, ठीक है, जो टेक्स्ट में पहले से मौजूद नोन की तरफ क्या करे? इशारा दे या उसकी हवाला दे, तो इसको कहते हैं कौन सा? एनाफोरिक रेफरेंस. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एनाफोरिक रेफरेंस. और कैटाफोरिक रेफरेंस वो होता है हमारे साथ जब प्रोनाउन फर्स्ट आ जाए. क्या चीज फर्स्ट आ जाए? प्रोनाउन फर्स्ट आ जाए और इसके बाद क्या आ जाए? नाउन लास्ट में आ जाए. जब प्रोनाउन फर्स्ट आ जाए, स्ट्रक्चर इस तरह है कि हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस क्या है? फर्स्ट क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा और इसके बाद जो आएगा प्रोनाउन आएगा. जबकि कैटाफोरिक रेफरेंस ये होते हैं हमारे साथ कि फर्स्ट प्रोनाउन आएगा और फिर बाद में नाउन आ जाएगा. Look at the cataphoric reference means that a word in a text refers to another letter in the text, and you need to know it to understand. Cataphoric reference हमारे साथ cataphoric reference वो reference है जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा और बाद में नाउन आएगा. ठीक है, यहाँ look at the arrow की तरफ देखिए. फर्स्ट हमारे साथ प्रोनाउन आया है और इसके बाद when he arrived, Ashraf noticed that the door was open. When he arrived, he यहाँ पर क्या है? हमारे पास कैटाफोरिक रेफरेंस है. ठीक है, ये कौन सी? another, जो टेक्स्ट में बाद में आएगा उस प्रोनाउन की तरफ इशारा, उस नाउन की तरफ इशारा करेगा. ठीक है, यहाँ पर ही जो है वो अशरफ की तरफ हवाला दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एना कैटाफोरिक रेफरेंस. हमारे पास look at again कि एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस क्या चीज है. तो कैटाफोरिक रेफरेंस, एनाफोरिक रेफरेंस, look at the एनाफोरिक रेफरेंस. Okay, anyone who has not switch off his headphones, kindly switch off your headphones. Okay, I went out with Jamila on Sunday and she looked confused. Look at this sentence. In this sentence, this example, the pronoun she is anaphoric reference. इसमें anaphoric reference है. Anaphoric reference क्यों है कि एनाफोरिक रेफरेंस में हमारे पास पहले क्या आएगा? पहले नाउन आएगा. इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि फर्स्ट इट विल बी नाउन and after that in the second sentence the pronoun will come. Like it refers to the noun Jamila that is introduced early in the text. ठीक है, हमारे साथ स्ट्रक्चर ये है कि फर्स्ट प्रोनाउन आएगा, फिर इस पे जो रेफर करेगा उसके बाद वो प्रोनाउन आएगा. जो कैटाफोरिक रेफरेंस है वो इसका ऑपोजिट है. इसमें फर्स्ट प्रोनाउन आएगा, फिर वो रेफर करेगा नाउन फॉर दैट इज कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस. ओके, ये आपका होमवर्क हो गया. अंडरलाइन द रेफरेंसेस यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन and specify whether it is cataphoric reference or anaphoric reference. आपने टेक्स्ट पे 5 वर्ड्स ढूंढने हैं और इसको क्या करना है? इसको सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं जिसमें कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंस हो. Okay, let's move towards the book exercise. So after the book exercise, we will move to the comprehension of this lesson. So we will discuss the comprehension of unit number 2, page number 12. It was message to you by written by Wahibullah. The theme जो है इसके हमारे पास थीम है, रोल मॉडल है, पेट्रियोटिज्म है, लव है, सिंसियरिटी, कलाम है, मोहम्मद इकबाल फॉर द मुस्लिम.
Next, we will discuss the mind map, which is important, and contents. Second, comprehension we will discuss in the third paragraph, comprehension, word sentences, and writing question and finish translation. Okay, then we will discuss the summary of the lesson in the points we have already discussed. Okay, and it is also available in your notes. Okay, student, if you have any question, if you have any query, you can ask by raising your hand. Sarar Chan. Sarar Jan. Sarar Jan, if you have any question, you can ask. Sarar Jan and M. Any question? Okay, next we have Muhammad Zain. Excuse me, sir. Ji? सर ये पेज नंबर 19 पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है तो दोबारा दिखाइए जरा बेटा speak aloud. सर ये पेज नंबर 19 पर Hmm? जो फिलिंग द ब्लैंक्स है दोबारा दिखाइए Okay, filling the blanks, page number 19. Okay, बेटा आपके लिए दोबारा कर देता हूँ. Okay, take help from ए बेटा आप ए पार्ट की बात कर रहे हैं या सेकंड बी पार्ट की सारी. ओके लुक एट अगेन. फर्स्ट में हमारे साथ जो है ए एक्सरसाइज में अनबिलीवेबल आता है यूएन आता है, सेकंड में इनकरेक्ट आता है, थर्ड में रिव्यू आता है RE, फोर्थ में जो है वी हैव डिसअपीयर्ड एंड फिफ्थ वी हैव मिसअंडरस्टूड. ओके बी सफिक्सेस की तरफ आ जाए तो सफिक्सेस में हमारे साथ फर्स्ट में लेस आता है, इस तरह रेस्टलेस, सेकंड में एडोरेबल ABLE एडोरेबल, थर्ड में फॉरगेटफुल एंड फोर्थ में हमारे साथ जो है थैंकफुल एंड फिफ्थ में काइंडनेस. Then hope you will hope that will be the answer of your. आपने कंप्लीट कर दिया बेटा? Then okay. Any other student who want to ask any question? Any question? उमेजा हयात. सर हमें ये जो न्यू पेपर्स और ये नोट्स मिलेंगे तो मिले हैं तो हम ये पेपर्स कब सबमिट करेंगे? बेटा अनाउंसमेंट हम करेंगे, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम बता देंगे, ठीक है, जल्द से जल्द हम आपको बता देंगे कि आपको कौन से डेट पे सबमिट